हेलो क्लास। आज की क्लास हमारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग का 10th पार्ट है। आज की क्लास में हम लिस्ट डेटा टाइप को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे लिस्ट में इंडेक्सिंग का हम कैसे यूज करते हैं और लिस्ट को हम कैसे ट्रेवर्स करते हैं। उसके बाद हम लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस देखेंगे और हम लिस्ट के कुछ मेथड्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लिस्ट में इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग हमने स्ट्रिंग में भी देखी थी। हमने देखा था कि इंडेक्सिंग की हेल्प से हम उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को वहाँ पे ट्रेस करते हैं। तो लिस्ट में भी हम इंडेक्सिंग की हेल्प से लिस्ट के हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को हम उसको ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एक लिस्ट है, मान लीजिए हमारी एक लिस्ट है जिसमें हमारे 5 एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट है रेड, दूसरा ब्लू, तीसरा ग्रीन और चौथा येलो और पांचवा व्हाइट। मान लीजिए हमारी लिस्ट है और इसमें ये जो सारे हमारे एलिमेंट हैं ये स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो जो हमारी इंडेक्सिंग होगी वो हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगी और उसे हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बोलेंगे। और अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो उस केस में जो हमारी इंडेक्सिंग होगी वो नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी और उसको हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो इंडेक्स जो होगा हमारा लिस्ट में जब भी हम काम करेंगे तो इंडेक्स हमारा हमारा हमेशा एक इंटीजर होगा। और indexing is used to access individual elements of a list by using a numerical value। और जो इंडेक्स होगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा। तो अगर हम इसी लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा पहला एलिमेंट है रेड, इसका अगर हम लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो इसका इंडेक्स होगा 0, इसका होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3 और इसका होगा 4। लेकिन अगर हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करते हैं, मीन्स अगर हम राइट टू लेफ्ट आने की बात करते हैं तो उस केस में हमारे जो इंडेक्स होंगे वो निगेटिव होंगे और उस केस में हमारा वाइट का इंडेक्स होगा -1, इसका होगा -2, इसका होगा -3, इसका होगा -4 और इसका होगा -5। Indexing is used to access individual elements of a list by using a numerical value. Index must be an integer. The index specify the element to be accessed in the list and is written in square bracket। तो जो हमारा इंडेक्स होता है वो बताता है कि हमें कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो मान लीजिए अगर हमें इसका ब्लू ये जो एलिमेंट है इसको एक्सेस करना है तो कैसे हम लिखेंगे, लिस्ट 1 और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1। तो ये हमारा एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट इन द लिस्ट इज 0। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंडेक्स जो पहले एलिमेंट का होता है वह 0 होता है और लास्ट एलिमेंट का हमारा इंडेक्स होता है n-1। वहाँ पे n क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग की लेंथ देखें तो कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट 0 है और ये क्या है, लेंथ -1 मीन्स 4। अगर हम नेगेटिव इंडेक्स की बात करें तो हमारा जो इंडेक्स होता है वो -1 से स्टार्ट होता है और इंडेक्स जो एंड होता है वो -n पे एंड होता है। वहाँ पे n क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है 5। तो यहाँ पे -n क्या हुआ, -5 हुआ। तो फर्स्ट एलिमेंट -1 होगा और लास्ट एलिमेंट क्या होगा, -5। तो मान लीजिए हम एक लिस्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिस्ट 1 हमने एक लिस्ट ले ली और यहाँ पे मान लीजिए हम कोई रेड हमारा पहला एलिमेंट हो गया, ब्लैक मान लीजिए हमारा दूसरा एलिमेंट हो गया और ब्लू हमारा मान लीजिए तीसरा एलिमेंट हो गया। तो अगर हमें पहला इंडेक्स एक्सेस करना है और हम पॉजिटिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो अगर हम लिस्ट 0 लिखेंगे तो हमारा लिस्ट 1 0 लिखेंगे क्योंकि लिस्ट का नाम है लिस्ट 1। तो हमारा रेड एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो उसी तरीके से हम अगर लिस्ट 1 1 लिखेंगे यहाँ पे तो हमारा सेकेंड एलिमेंट जो है ब्लैक वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम लिस्ट 1 -1 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी इंडेक्सिंग है वो नेगेटिव इंडेक्सिंग हो रही है। और नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो -1 हमेशा जो हमारा हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे हमें ब्लू मिल गया। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे लिस्ट 1 यहाँ पे हम 2 लिखेंगे उससे भी हमें ब्लू मिलेगा और अगर हमें लिस्ट 1 -1 लिखेंगे उससे भी हमें ब्लू मिलेगा। और इंडेक्स में हम जो हमारी एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा कोई एलिमेंट कोई न्यूमेरिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम a और b पास करते हैं और लिस्ट 1 में a + b लिखते हैं तो वहाँ पे लिस्ट 1 और इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी और थर्ड इंडेक्स पे भी जो भी एलिमेंट होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं लिस्ट हमारी जो होती है वो म्यूटेबल होती है। पिछली क्लास में हमने देखा था जो हमारे डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हमने पिछली क्लास में देखे थे। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। तो मान लीजिए हम एक लिस्ट लेते हैं, यहाँ हमने पहले भी लिस्ट 1 जो हमने ली है उसी हम ले लेते हैं। लिस्ट 1 इज टू रेड ब्लैक ब्लू। अब मान लीजिए लिस्ट 1 में हम कुछ चेंजेस करते हैं। लिस्ट 1 के मान लीजिए हम
जो हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको हम चेंज करके मान लीजिए हम गोल्डन कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे अभी हमारा एलिमेंट क्या है, ब्लैक है, और ब्लैक की जगह अभी हम उसको चेंज करके गोल्डन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम अभी लिस्ट वन को प्रिंट कराते हैं तो हमारा रेड, गोल्डन और ब्लू प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे लिस्ट जो है हमारी अपडेट हो गई, लेकिन अगर हमें चेक करना है कि हमारे ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी में कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम पुरानी वाली ही लिस्ट फिर से लेते हैं और यहाँ पे हम आईडी ऑफ लिस्ट वन प्रिंट करते हैं, तो ये हमारी आईडी प्रिंट हो गई। अब मान लीजिए हम इसी लिस्ट में हम कुछ चेंजेस करते हैं, हम गोल्डन करते हैं, और उसके बाद जो हमारी लिस्ट है चेंज हो चुकी है। और अभी हम लिस्ट की आईडी देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी अब लिस्ट की आईडी क्या है। तो हम आईडी ऑफ लिस्ट वन जैसे ही प्रिंट करेंगे तो हमारी लिस्ट की अभी मेमोरी में क्या एड्रेस है ऑब्जेक्ट का, वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों एड्रेस एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब हमने लिस्ट में कुछ चेंजेस किए लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट अभी भी हमारा पुराना वाला ही है और उसी में हमने चेंजेस किए हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमने जब लिस्ट में कुछ चेंजेस किए तो वो ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं, तो जो हमारे ऑब्जेक्ट था वो मेमोरी में वो उसी प्लेस पे रहा। तो हम जो हमारा लिस्ट ऑब्जेक्ट है वो म्यूटेबल है क्योंकि इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो लिस्ट जो है हमारा वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं लिस्ट को हम कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं। लिस्ट को हम ट्रेवर्स करने के लिए फॉर लूप का यूज करेंगे और वाइल लूप के यूज से भी हम कर सकते हैं। तो फॉर लूप का यूज करके हम दो तरीके देखेंगे कि हम किस तरीके से लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारी जो लिस्ट है यहाँ पे वो पुरानी वाली ही लिस्ट है, मान लीजिए रेड, ब्लैक, ब्लू, और अगर हम इसमें लिख दें फॉर आइटम इन लिस्ट वन, यहाँ पे हमें इंडेंटेशन देना होगा, प्रिंट आइटम। तो यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो रेड, ब्लैक, ब्लू ये हमारा प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे तीनों एलिमेंट हमारे एक्सेस हो गए। अब फॉर लूप में अगर हम इंडेक्स की हेल्प से प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उस केस में हमें क्या करना होगा, मान लीजिए हमने लिस्ट ली, फॉर लिस्ट हमने पुरानी वाली ही ले ली, रेड, ब्लैक, ब्लू, और यहाँ पे हम फॉर लूप लगाते हैं फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ लिस्ट वन, और यहाँ पे हम प्रिंट लिस्ट वन, यहाँ पे हम ब्रैकेट में पास करेंगे आई। तो यहाँ पे हम एक तरीके से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक लिस्ट ली है और हमने यहाँ पे आई एक वेरिएबल लिया है, वो हमने कहाँ से कहाँ किस रेंज तक जाएगा, लेंथ ऑफ लिस्ट। तो मान लीजिए यहाँ पे लेंथ ऑफ लिस्ट हमारी क्या है, 3 है, तो आई की वैल्यू हमारी 0, 1, 2, 0, 1 और 2 हो सकती है। तो यहाँ पे जब हम 0, 1, 2 तक हमारी वैल्यू हो सकती है तो हम यहाँ पे आई की वैल्यू पहले 0 होगी तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट लिस्ट वन 0th एलिमेंट प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो लिस्ट वन का फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट करेगा, और जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स की वैल्यू जो है वो हमारी प्रिंट होगी। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो रेड, ब्लैक, ब्लू ये हमारे एलिमेंट प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हम वाइल लूप का यूज करके यहाँ पे अपने लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं। तो मान लीजिए लिस्ट हमारी वही पुरानी वाली है, अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, वाइल लूप का यूज करेंगे। मान लीजिए हमने आई एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी 0। अब हम एक वाइल लूप चलाते हैं, वाइल आई इज लेस देन लेन ऑफ लिस्ट वन, तो जब तक आई की वैल्यू लिस्ट वन की लेंथ से कम है तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा। और हम यहाँ पे जो हमने फॉर लूप में प्रिंट कराया था, प्रिंट लिस्ट वन और आई, हम इसे यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं और हमें आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा यहाँ। तो हम आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 मेंशन कर देते हैं, या आई प्लस इज इक्वल टू 1 भी हम यहाँ पे लिख सकते थे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा रेड, ब्लैक, ब्लू यहाँ पे प्रिंट हो गया।
अब हम यहाँ पे अगर देखें तो लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए हमारे फॉर लूप में दो तरीके हैं। तो फॉर आइटम इन लिस्ट वन प्रिंट आइटम, तो ये सारे आइटम जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे हम आइटम की जगह एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं और वो हर केस में इंडिविजुअल एलिमेंट को ही प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर एक्स इन लिस्ट वन प्रिंट एक्स, या फॉर वाई इन लिस्ट वन प्रिंट वाई। यहाँ पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हर केस में हमें जो एलिमेंट प्रिंट होंगे वो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट प्रिंट होगा। जो दूसरा केस है उसमें हम रेंज फंक्शन का यूज कर रहे हैं। रेंज फंक्शन हमने देखा हुआ था। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं रेंज 2, तो रेंज 2 का मतलब होता है वो हमें एक सीक्वेंस देगा जो इसमें 0 और 1 आएगा। तो यहाँ पे हम अगर हमारी लेंथ यहाँ पे स्ट्रिंग की 5 है तो यहाँ पे लेन ऑफ लिस्ट 1 क्या मिल जाएगा, हमें 5 मिल जाएगा। तो फॉर आई इन रेंज 5 मतलब ये कहाँ से आई की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक जाएगी और हर केस में यहाँ पे एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, पहले 0th इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे और फोर्थ इंडेक्स पे। अब इसी तरीके से अगर हम वाइल लूप का यूज करते हैं तो वाइल लूप में हम आई हमने एक वेरिएबल ले लिया और उसकी वैल्यू हम जब तक लेन ऑफ लिस्ट 1 जो कि 5 है, 5 से कम है, तब तक हम उसका लिस्ट के हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे और आई की वैल्यू को एक एक आगे बढ़ाते जाएंगे। अब हम देखते हैं कॉन्कैटनेशन ऑपरेशन। लिस्ट में हम कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कॉन्कैटनेशन हो गया या स्लाइसिंग हो गया, रिपीटिशन हो गया, मेंबरशिप हो गया। ये सारे ऑपरेशंस हम लिस्ट पे कर सकते हैं। तो कॉन्कैटनेशन ऑपरेशन क्या करता है, जब हमारे पास दो लिस्ट होती हैं तो हम उनको प्लस ऑपरेटर के थ्रू जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए हमारी जो एक लिस्ट है रेड ब्लैक ब्लू, और मान लीजिए हम एक लिस्ट 2 लेते हैं, ग्रीन वायलेट और पर्पल, ये हमने दो लिस्ट ले ली। अब अगर हम लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 करते हैं तो हमें एक नई लिस्ट मिलेगी जो जिसमें पहले लिस्ट 1 के एलिमेंट्स आ रहे होंगे और आगे लिस्ट 2 के एलिमेंट्स आ रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने जो लिया है, यहाँ पे हमने लिस्ट में लिस्ट 1 नहीं लिखा है जिसकी वजह से ये एरर आई। हमें यहाँ पे लिस्ट 1 लिखना होगा और ये लिस्ट, क्योंकि लिस्ट का नाम लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। तो यहाँ पे हमें जो लिस्ट के एलिमेंट मिल गए, पहले रेड ब्लैक ब्लू मिल गया और उसके बाद ग्रीन वायलेट पर्पल मिल गया जो इस लिस्ट के एलिमेंट हैं। तो इस तरीके से हम दो लिस्ट को कॉन्कैट कर सकते हैं। कॉन्कैट का मतलब उसके एलिमेंट्स को आपस में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम एलिमेंट्स पास करेंगे, जिन दो एलिमेंट को ऐड करेंगे, वो दोनों लिस्ट टाइप के ही होने चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए हम एक लिस्ट में एक वेरिएबल ऐड करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे एरर आ जाएगी। अब हम देखते हैं रिपीटिशन ऑपरेशन। रिपीटिशन ऑपरेशन का मतलब होता है किसी लिस्ट के एलिमेंट्स को बार बार रिपीट करना। तो हम रिपीट कर सकते हैं किसी लिस्ट के एलिमेंट को स्टार ऑपरेटर के थ्रू। मान लीजिए हमारे पास अगर लिस्ट हम पुरानी वाली ही ले लेते हैं जो हमारे पास लिस्ट 1 है, और अगर हम लिखते हैं लिस्ट 1 और इंटू 2, जो हमारा स्टार है वो रिपीटिशन ऑपरेटर है, मतलब लिस्ट 1 के जो एलिमेंट हैं उसको हमें दो बार रिपीट करना है। तो इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो रेड ब्लैक ब्लू और रेड ब्लैक ब्लू, इसके एलिमेंट दो बार रिपीट हो गए। इसी तरीके से हम मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि किसी लिस्ट में कोई एलिमेंट है कि नहीं। अगर वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होता है तो अगर हम उसमें इन करके चेक करते हैं और वो उसमें है तो वो ट्रू देता है। और इसी तरीके से अगर हम नॉट इन का यूज करते हैं और वो एलिमेंट उसमें नहीं है तो उस केस में हमें ट्रू मिलता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम इन का यूज करते हैं, लिस्ट 1 हम पुरानी वाली ही लिस्ट ले लेते हैं और मान लीजिए हम चेक करते हैं कि इसमें जो रेड है कि नहीं, रेड इन लिस्ट 1, हम इसको चेक करेंगे तो हमें ट्रू मिल गया। इसी तरीके से मान लीजिए हम चेक कर लेते हैं वायलेट, मान लीजिए हम रेड को स्मॉल में ही लिख देते हैं तो वो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिल जाएगा। लेकिन अगर हम रेड नॉट इन यहाँ पे यूज करते हैं, नॉट इन ऑपरेटर का हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो उस केस में हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा क्योंकि रेड वहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन हम दोनों का यूज कर सकते हैं। अगर वहाँ पे एलिमेंट होता है तो इन हमारा ट्रू रिटर्न करता है, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं होता है तो इन हमारा फॉल्स रिटर्न करता है। जबकि जो नॉट इन है इसका जस्ट अपोजिट है, अगर एलिमेंट वहाँ पे नहीं होता तो ट्रू रिटर्न होता है और अगर एलिमेंट वहाँ पे होता है तो फॉल्स रिटर्न होता है। अब हम देखते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के हेल्प से हम क्या करते हैं, जैसे स्ट्रिंग में भी हमने देखा था, किसी स्ट्रिंग में हमने देखा था किसी स्ट्रिंग के अगर हमें सब स्ट्रिंग उसमें से निकालनी होती थी या किसी उसके पर्टिकुलर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना होता था तो हम स्लाइसिंग का यूज करते थे। लिस्ट में भी हम सेम तरीके से स्लाइसिंग का यूज करेंगे। तो लिस्ट में भी जो हमारा स्लाइसिंग का जो हमारा सिंटेक्स है वो एग्जैक्टली सेम है लिस्ट की तरह।
अगर हमें किसी लिस्ट में स्लाइसिंग करनी है, मान लीजिए हमने लिस्ट 1 लिखा और n to m लिख दिया, यहाँ पे n क्या है, स्टार्ट इंडेक्स है, और m क्या है, हमारा स्टॉप इंडेक्स है। तो यहाँ पे n और कॉलन m अगर हम लिखते हैं तो स्टार्ट होता है nth जो हमारा इंडेक्स है, और जो हमारा m इंडेक्स है जो कि हमारा स्टॉप इंडेक्स है उससे जस्ट पहले तक हमें जाना होता है, ये इंक्लूड नहीं होता। तो मान लीजिए हमारे पास ये जो लिस्ट दी हुई है, हमारे लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो व्हाइट। तो इसका इंडेक्स होगा 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं ये हमारी लिस्ट है, तो लिस्ट 1 0:2, इसका मतलब 0 से हमें स्टार्ट करना है और 2 तक जाना है, लेकिन हमें 2 इंक्लूड नहीं करना, 2 से जस्ट पहले रुक जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉप इंडेक्स तक हम नहीं जाते। तो यहाँ पे 0 कॉलन अगर हम 2 लिखते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, रेड और ब्लू प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 0 कॉलन 5 लिखते हैं तो 5 तक हमें नहीं जाना, 4 तक हमें रुक जाना है, तो हमें रेड ब्लू ग्रीन येलो व्हाइट ये प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए अगर हम -5 -1 लिख देते हैं तो -5 -1 मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है और ये इंक्लूड नहीं होगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, रेड ब्लू ग्रीन येलो। तो रेड ब्लू ग्रीन येलो प्रिंट हो जाएगा। और मान लीजिए इसमें हम एक स्टेप पैरामीटर भी दे सकते हैं, एक तीसरा पैरामीटर अगर हम इसके बाद स्पेसिफाई करते हैं तो स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। स्टेप मतलब हमें कितना कितना स्टेप आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं कि -1 माइनस कॉलन -6 कॉलन -2, -2 अगर स्टेप है तो मतलब हम जो इंडेक्सिंग कर रहे हैं वो राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें -1 से -6 तक जाना है, -1 से -6 तक जाना है तो -6 इंक्लूड नहीं होगा, -5 तक रुक जाना है। तो उस केस में हमारा व्हाइट येलो ग्रीन ब्लू रेड ये प्रिंट हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे हमने इंडेक्सिंग जो ली है वो -2 ली है, इसलिए जो हमारे स्टेप होंगे वो 2 आगे हम बढ़ेंगे। तो वहां पे अगर हमारा स्टेप -1 होता तो हम व्हाइट येलो ग्रीन ब्लू रेड प्रिंट होता, लेकिन वहां पे हमारा जो स्टेप है वो -2 है, तो मीन्स पहले व्हाइट प्रिंट होगा और फिर 2 का जंप होगा, ग्रीन प्रिंट होगा, फिर 2 का जंप होगा, रेड प्रिंट होगा, और वहां तक हमारा प्रिंट होगा। तो इसी तरीके से अगर हमें कोई स्ट्रिंग रिवर्स में प्रिंट करनी है, अगर कोई हमें लिस्ट रिवर्स में प्रिंट करनी है, तो हम स्टार्ट इंडेक्स और स्टॉप इंडेक्स दोनों को अगर हम ब्लैंक छोड़ दें तो और हम जो हमारा स्टेप है उसको -1 कर दें तो हमारी जो लिस्ट है वो रिवर्स में प्रिंट हो जाएगी। जैसे कॉलन कॉलन -1 यहाँ पे, तो हमारी लिस्ट क्या थी जो हमारी रिवर्स में प्रिंट होगी, व्हाइट येलो ग्रीन ब्लू रेड। तो यहाँ पे व्हाइट येलो ग्रीन ब्लू रेड प्रिंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ स्ट्रिंग के इनबिल्ट फंक्शंस। तो हमारा जो पहला फंक्शन होता है लेन, लेन क्या करता है, हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है। हमने लेन को अभी यूज भी किया था फॉर लूप में। तो मान लीजिए अगर हमारी जो लिस्ट है यही है और हम लेन ऑफ लिस्ट 1 यहाँ पे यूज प्रिंट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। उसी तरीके से मान लीजिए हमारा जो लिस्ट फंक्शन है वो क्या करता है, लिस्ट फंक्शन अगर हम इसमें कोई सीक्वेंस को पास करते हैं, सीक्वेंस हमने पिछली क्लास में देखा था, सीक्वेंस क्या होता है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम होता है। तो सीक्वेंस में हमारे एग्जांपल हमने पिछली क्लास में देखे थे, टपल होता है, स्ट्रिंग होता है, लिस्ट होता है, ये सारे हमारे सीक्वेंस होते हैं। तो हम अगर लिस्ट फंक्शन यूज करते हैं और उसके अंदर हम ब्रैकेट में कोई सीक्वेंस पास करते हैं तो वो हमें उसकी एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे हम जो फंक्शन देख रहे थे वो हम लिस्ट फंक्शन देख रहे थे। लिस्ट फंक्शन हमने देखा था कि उसमें अगर हम एक सीक्वेंस पास करते हैं तो वो हमें एक लिस्ट रिटर्न करता है। तो सीक्वेंस हमारा क्या होता है, हमने सीक्वेंस देखा था एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है। तो उस सीक्वेंस में हमारा टपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है या लिस्ट हो सकता है। तो अगर हम लिखते हैं लिस्ट 1 = लिस्ट पाइथन, तो यहाँ पे हमने लिस्ट फंक्शन के अंदर क्या पास किया, एक स्ट्रिंग पास किया। और जब हम इसको लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे तो हमें PYTHON यहाँ इस तरीके से एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें P पहला एलिमेंट है, Y दूसरा एलिमेंट है, T तीसरा एलिमेंट है, H चौथा एलिमेंट है। तो इसको हम करके देखते हैं। मान लीजिए हमें एक हम यहाँ पे लिस्ट और उसके अंदर मान लीजिए हमें एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं अभी। मान लीजिए स्ट्रिंग में हम लिखते हैं INDIA और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे एक हमें एक लिस्ट रिटर्न करता है जिसमें I पहला एलिमेंट है, N दूसरा एलिमेंट है, D तीसरा एलिमेंट है, I चौथा एलिमेंट है और A पांचवा एलिमेंट है। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक लिस्ट के बाद यहाँ पे हम टपल भी पास कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे टपल पास करते हैं मान लीजिए, और टपल में हमारा एलिमेंट है 1 2 3,
तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, इसने 1 to 3 एलिमेंट जो हमारे टपल के एलिमेंट थे उनको एक लिस्ट का एलिमेंट बना दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिस्ट के अंदर जो लिस्ट फंक्शन है उसके अंदर हम यहाँ पे सीक्वेंस पास करते हैं, और सीक्वेंस हमारा टपल भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन क्या करता है, जो भी अपेंड फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं तो वो लिस्ट के बाद ऐड हो जाता है। तो मान लीजिए अगर हमारी जो लिस्ट है वो, हम लिस्ट वन एक लिस्ट लेते हैं, मान लीजिए ये हमारी एक लिस्ट है और इसमें मान लीजिए मैं पाँच तक नंबर डाल देता हूँ और मैं लिखता हूँ लिस्ट वन डॉट अपेंड, स्मॉल में मैं लिख देता हूँ लिस्ट वन डॉट अपेंड, और मैं इसके अंदर जो चीज़ हमें अपेंड करनी है वो मैं नंबर लिख देता हूँ। मान लीजिए हमें नंबर इसमें 6 ऐड करना है, तो लिस्ट वन डॉट अपेंड 6 करने पे क्या होगा, हमें एक लिस्ट में जो हमारी लिस्ट वन था उसमें 6 नंबर लास्ट पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। तो जो भी हम इसमें अपेंड के बाद जो भी पैरामीटर पास करेंगे वो लिस्ट के लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने केवल नंबर ऐड किया, तो हम चाहते तो यहाँ पे एक लिस्ट भी पास कर सकते थे, लिस्ट वन डॉट, मान लीजिए अभी हमारी लिस्ट चेंज हो चुकी है, यहाँ पे अगर हम एक लिस्ट भी अपेंड करते हैं, मान लीजिए लिस्ट में मैंने एप्पल और बनाना दो एलिमेंट दिए, तो हमारी जो लिस्ट थी वो क्या है 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद लास्ट में एक लिस्ट अपेंड हो जाएगी जिसमें दो एलिमेंट होंगे एप्पल और बनाना। अब अगर हम लिस्ट वन को प्रिंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कॉमा एप्पल बनाना करके एक लिस्ट अपेंड हो गई। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, अपेंड द सिंगल एलिमेंट पास्ड एज आर्गुमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, द सिंगल एलिमेंट कैन आल्सो बी अ लिस्ट। तो सिंगल एलिमेंट लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, वो सबसे लास्ट में ऐड हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक्सटेंड फंक्शन। तो एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, एक्सटेंड फंक्शन में जब जो हम आर्ग्यूमेंट में लिस्ट पास करते हैं उस लिस्ट के सारे एलिमेंट पुरानी लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो मान लीजिए जो हमारे पास दो लिस्ट हैं, लिस्ट वन उसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं, लिस्ट टू में 4 5 6 ये तीन एलिमेंट हैं। तो अगर हम लिखते हैं लिस्ट टू डॉट एक्सटेंड लिस्ट वन, तो लिस्ट टू में लिस्ट वन के एलिमेंट बाद में ऐड हो जाएंगे। तो मीन्स लिस्ट टू डॉट एक्सटेंड लिस्ट वन, तो क्या इसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 4 5 6 1 2 3। तो यहाँ पे ये हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो एक्सटेंड क्या करता है, अपेंड्स ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास्ट एज आर्गुमेंट टू द एंड ऑफ गिवन लिस्ट। तो जो पुरानी लिस्ट थी उसमें हमें कुछ नए एलिमेंट ऐड हो जाएंगे और वो लास्ट में ऐड होंगे। तो इसका मान लीजिए हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारी जो लिस्ट वन थी, मान लीजिए 1 3 2 5 तक ये था, मान लीजिए हमें लिस्ट टू इज इक्वल टू हमें मान लीजिए 6 7 8 9। तो अगर हम लिखते हैं लिस्ट टू डॉट अपेंड, ये हमें यहाँ पे एक्सटेंड देख रहे थे, मैंने अपेंड लिख दिया है, एक्सटेंड लिस्ट वन। तो इस केस में हमें जब हम लिस्ट टू प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिल गया, लिस्ट टू की वैल्यू पहले थी 6 7 8 9 और उसके बाद में क्या ऐड हो गया 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमारा एक्सटेंड फंक्शन काम करता है। एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, अपेंड ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास्ट एज आर्गुमेंट टू द एंड ऑफ गिवन लिस्ट। तो जो भी हम आर्गुमेंट में लिस्ट पास करेंगे उसके सारे एलिमेंट को हमारी लिस्ट में ऐड कर देगा। अब हम देखते हैं इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, जब भी हमें कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें इंसर्ट करना होता है तो उस केस के लिए हम इंसर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। तो मान लीजिए हमारी जो लिस्ट दी हुई है वो है 1 2 3 4 5, मान लीजिए हमें 3 के बाद एक एलिमेंट ऐड करना है, मान लीजिए हमें ऐड 3 के बाद हम इंडिया एक एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इंसर्ट फंक्शन का यूज करना होगा, लिस्ट वन डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे पहले हम इंडेक्स लिखेंगे कि किस इंडेक्स पे हम उसको इंसर्ट करना चाहते हैं। तो 3 के बाद अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो उसका इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2 3, उसका इंडेक्स हो जाएगा 3, क्योंकि इंडेक्स हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो हमें चौथा एलिमेंट वो ऐड करना है, तो उसके लिए इंडेक्स हो गया हमारा 3।
और यहाँ पे हम कोट्स में जो एलिमेंट हमें ऐड करना है, मान लीजिए हमें इंडिया ऐड करना है तो वो एक स्ट्रिंग है, तो उसको हमने यहाँ पे कोट्स में लिख दिया। और इसको जब हम प्रिंट करते हैं लिस्ट 1 को, तो 1 2 3 के बाद इंडिया आ गया और 4 5। यहाँ का जो हमारा इंसर्ट का सिंटेक्स होता है, पहले हम इंडेक्स पास करते हैं और उसके बाद एलिमेंट पास करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे हमें क्या इंसर्ट करना है, इंडिया करना है। और बाकी के जो हमारे एलिमेंट है वो थोड़े आगे शिफ्ट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है, अगर हमें किसी लिस्ट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को चेक करना है वो कितनी बार आया, तो उसके लिए हम काउंट का यूज करेंगे। रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन एलिमेंट अपीयर्स इन अ लिस्ट। तो मान लीजिए हमारी लिस्ट 1 2 3 4 6 1 1 2 2 3 7 9 1 2, ये हमारी एक लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। और अगर हम करेंगे लिस्ट 1 डॉट काउंट 1, तो लिस्ट वन में 1 जितनी बार आया ये इसका काउंट रिटर्न कर देगा। तो 1 एक बार यहाँ पे आया, 2 3 और 4, तो ये हमें आउटपुट में 4 दे देगा। और जो हमारा हम फंक्शन देखते हैं इंडेक्स फंक्शन, क्या करता है, इंडेक्स फंक्शन भी किसी एलिमेंट को लिस्ट में सर्च करता है और वो जिस इंडेक्स पे सबसे पहली बार अपीयर होता है वो उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। यहाँ पे लिस्ट का हमें हमें नंबर का काउंट रिटर्न हो रहा था, यहाँ पे हमें नंबर का इंडेक्स रिटर्न होगा या एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न होगा। तो मान लीजिए हमारी जो लिस्ट है एक वही पुरानी वाली लिस्ट है, तो इसमें अगर हम लिखते हैं लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स 7, तो 7 ये चेक करेगा कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो उसको यहाँ पे मिलेगा। तो इस प्लेस की इंडेक्स वैल्यू वो रिटर्न कर देगा। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू अगर हम चेक करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ की इंडेक्स वैल्यू है 10, तो वो रिटर्न कर देगा हमें 10। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स 5, तो 5 यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा, तो उस केस में हमें एरर जनरेट हो जाएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।